दिवाली के बाद का दूसरा दिन है। आज हम लोग गांव जाने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। ये रात का दृश्य है जब हम लोग दिए जला कर रख रहे थे। लीजिए हम गांव पहुंच भी गए हैं। ये सामने अरहर का खेत है। इसमें अभी फूल नहीं आए हैं। इसमें फूल फरवरी मार्च के आसपास आते हैं, उसके बाद फलियां लगती हैं और जेठ के आसपास इसकी कटाई होती है। उसके बगल में सरसों का खेत, अभी उसमें फूल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बाद में मैं आपको सरसों का फूला हुआ खेत दिखाऊंगा। ये लीजिए, जैसा मैंने वादा किया था, ये सरसों का खेत, इसमें फूल आए हुए हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। वसंत नहीं है, फिर भी लग रहा है वसंत आ गया है। ये उसके बगल में आपको दूसरे खेत दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये आलू का खेत है। इसमें अभी अभी आलू लगाई गई हैं, पौधे छोटे हैं। उसके पीछे जो ज़्यादा हरा खेत दिखाई दे रहा है वो सरसों का है। इसमें मिर्ची आ गई हैं, लेकिन अभी बड़ी नहीं हुई हैं। बड़ी होने पर, पकने पर इनको तोड़ा जाएगा और बाज़ार में बेचेंगे। उसके पीछे सरसों का एक फूला हुआ खेत है। ये देखिए, एक आदमी संतुष्ट भाव से अपनी बकरियों को सूखे खेत में चरा रहा है। यहाँ पर आसपास घास का कोई तिनका नहीं है। पता नहीं बकरियाँ क्या चर रही हैं। शायद दिन भर चरकर उनके पेट भर गए हैं। अब वो केवल घर जाने की तैयारी कर रही हैं। शाम होने वाली है। पीछे पेड़ हैं, लेकिन कहीं भी चिड़ियों की चहचहाहट दिखाई नहीं पड़ रही है, सुनाई नहीं पड़ रही है। ये देखिए, कुछ बच्चे अपनी बकरियों के साथ गांव अपने घर वापस जा रहे हैं। कितने संतुष्ट भाव से बकरियां भी चल रही हैं, उनके पीछे आगे बच्चे भी चल रहे हैं, बहुत शांत भाव से। आसपास बहुत ही नीरव वातावरण है, बहुत ही शांत वातावरण है। कहीं भी कोई चहल पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, बच्ची मुंह छिपा रही है। शायद वीडियो देख लिया उसने कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। बच्चे भी बहुत शांत हैं। बहुत ही मोहक, मन को मोहने वाला दृश्य है। ये देखिए, कोई बकरियां भी नहीं में कर रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है गांव में आकर, कितना शांत। ये देखिए, मेरे सामने सूरज डूब रहा है, पश्चिम की दिशा है। दूर दूर तक खेत हैं, हरे भरे पेड़ हैं। कुछ खेतों में हरियाली है। सरसों के खेत हैं, लेकिन ज़्यादातर खेत खाली पड़े हैं। उनमें अभी तक गेहूं की बुआई नहीं हुई है। आजकल गेहूं की बुआई बहुत देर से होती है। पहले दिवाली के पहले ही होती थी, अब दिवाली के 15-20 दिन, 1 महीने बाद होती है। ये सामने एक कब्र है, मुझे नहीं पता किसकी कब्र है। ये किसी ने अपने पुरखों की कब्र यहाँ पर बनाई है। सूरज अभी डूबने में शायद 15-20 मिनट और लगेंगे। कितना मोहक दृश्य है। ये देखिए, दूर दूर तक सूने खेत हैं। इनको ऐसे ही खरीफ की फसल के बाद छोड़ दिया जाता है। फिर इनमें गेहूं की बुआई के समय पानी से सिंचाई की जाती है, इनमें नमी होती है, तब इनकी जुताई होकर इनमें बीज डाले जाते हैं। गेहूं बोया जाता है, गेहूं उगते हैं। ये परंपरा बहुत समय से पड़ी चली आ रही है कि खेतों को खुला छोड़ दिया जाता है तो उनकी उर्वरकता बरकरार रहती है। उनकी उपज, खेतों में उपज ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती है। ये देखिए, बहुत शांत वातावरण है। शाम है, लेकिन कहीं भी चिड़ियाँ नहीं चहचहा रही हैं। लगता ही नहीं है कि हम गांव में हैं। और पेड़ आसपास दूर दूर तक पेड़ हैं। ये देखिए, सामने 2 खच्चर घास चर रहे हैं। घास तो है नहीं, सूखी हुई घास दिखाई पड़ रही है, लेकिन जानवरों को खुली जगह में ऐसे ही आनंद आता है। चाहे वो कुछ चर रहे हो या ना चर रहे हो, घास हो या ना हो, उनको घूमने फिरने में आनंद आता है। तो देखिए, ऐसे हैं खेत गांव में। आजकल सूने वीरान पड़े हुए हैं। ये देखिए, कुछ लड़के अपना मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ये देखिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पता नहीं कौन सा खेल है, मुझे नहीं पता है। ये वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, लेकिन बाद में डाल रहा हूँ। बच्चों से पूछता हूँ कि ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये बच्चों से मैंने पूछा है, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। तो ये कमान संभाली है मेरे पोते चिंटू ने।
इनको कुछ ज़्यादा ही शौक़ है लेक्चर देने का, तो ये मुझे बता रहे हैं कि खेल को कैसे खेलते हैं। हालांकि ये आज ही हमारे साथ गांव आए हैं, लेकिन ये तुरंत घुल मिल जाते हैं बच्चों के साथ, दादागिरी भी खूब करते हैं। तो ये देखिए बच्चों ने अब खेलना आरंभ किया है, खेल रहे हैं। चिंटू ने ही शुरुआत की है। देखिए वो गेंद फेंकेंगे, कहाँ फेंकते हैं ये देखिए, प्लास्टिक की गेंद है, हल्की गेंद है, बच्चों को लगेगी भी नहीं इससे चोट। ये देखिए बीच में कोको भी आ गई हैं। कोको को बहुत मज़ा आ रहा है गांव में आके, खुली जगह में, शहर में बंधी रहती हैं, यहाँ पे खुले में घूम रही हैं, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बच्चे बस ऐसे ही एक दूसरे को गेंद फेंकते हैं, वो पकड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर एक दूसरे को फेंकते हैं। ये देखिए घर की मालकिन निकल रही हैं, शायद इनको भी गेम में आनंद आ रहा, खेलने आ रही हैं। नहीं, ये मेरे चरण स्पर्श करने आ रही हैं। अब ये देखिए बच्चे दोबारा खेलने जा रहे हैं। यहाँ पास में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसको देखने के लिए चले गए थे, अब दोबारा जुट रहे हैं खेलने के लिए। हालांकि इनको जुटाना इतना आसान नहीं होता है। रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, खूब बारिश हुई थी। ये अगला दिन है, आज हमें दिल्ली जाना है, लेकिन बारिश की वजह से सुबह सुबह निकलना संभव नहीं हो पाया है। अब घर के लोग तो आराम से बैठे हैं, मैं तो तैयार हो चुका हूँ और बाहर निकलकर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ये दृश्य बड़े अच्छे लग रहे हैं, बारिश बहुत अच्छी लग रही है। मैं अपने घर के पीछे का दृश्य ले रहा हूँ, पीछे तालाब है, उसके पीछे दूर दूर तक देखिए खेत ही खेत हैं। बड़ी तेज़ हवा चल रही है, आंधी जैसी हवा है। और देखिए किसी के कपड़े भी किसी ने उठाए नहीं है, ऐसे ही टंगे हुए हैं, भीग रहे हैं। और ये घास फूस पुआल पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। गांव में ऐसे ही होता है कि लोग चीज़ें जहां तहां फेंक देते हैं। देखिए आसमान में काले काले बादल हैं, लगता ही नहीं है कि बारिश रुकने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है इस प्रदेश में। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि सूरज निकले और हम लोग निकल। ये देखिए पगडंडी, यहाँ से लोग खेतों की तरफ जाते हैं अपने घरों से निकलकर। ये देखिए पीछे पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ है। सब घरों के अंदर दुबके हुए हैं। बारिश का आनंद ही और वो भी गांव में बहुत अच्छा मिलता है शहरों में। ये देखिए मेरी गाड़ी भीग रही है, ये धुल गई है, इसको धोने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम लोग इसी से दिल्ली जाएंगे। रास्ते में भी अगर बारिश नहीं रुकी तो ये भीगती ही जाएगी। अभी तो भीग ही रही है, हालांकि इसको ठंड नहीं लगेगी, ये एक अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए कब वो घर के लोग पता नहीं, बड़े सुस्त हैं, कब तैयार होंगे। मैं तो तैयार हूँ और भीग भी रहा हूँ वीडियो बनाते हुए। घर वालों से कई बार कह चुका हूँ, लेकिन कोई उठता ही नहीं है, रजाई ओढ़े कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं। ये देखिए आसमान में बादल तो हैं, लेकिन सूरज ने झांकना आरंभ कर दिया है। थोड़ी थोड़ी किरणें भी धरती पर गिरने लगी हैं और लगता है कि अब बारिश बंद हो जाएगी। रुकी है थोड़ा सा बारिश, लेकिन बूंदें फिर भी पड़ रही हैं। कितनी देर में अब घर के लोग शायद उठे हों, तैयार हो रहे हों और सामान गाड़ी में। ये देखिए सामान रखा जा रहा है गाड़ी में। अभी पूरी तरह तैयार तो नहीं हुए, लेकिन सामान रखा जा रहा है गाड़ी में। इसका मतलब है हम जल्दी ही निकल पड़ेंगे। बादल तो रहेंगे, बादल नहीं रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये देखिए 2 गायें हैं यहाँ पर, किसी ने बाहर ही बांधी हैं, भीग रही हैं। इसका मालिक तो घर में बैठकर आराम से कंबल में बैठा होगा, लेकिन गाँव को उसने खुला ही छोड़ दिया। गाँव में ऐसा ही होता है, जानवरों की तरफ लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। ये देखिए मैं वीडियो बनाकर आया हूँ, थोड़ा भीग गया हूँ, तो मेरी बेटी ने चुगलबाजी करने के लिए मेरा वीडियो बना लिया है और मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर साबित करने पे तुली हुई है। हालांकि मैं वैसा हूँ नहीं। देखिए बारिश, हवा। ये देखिए अब हम लोग निकल पड़े हैं, अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अभी गांव से बाहर निकले ही हैं। ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो बेटी ने ये वीडियो बनाया है। ये अपनी बाईं तरफ के दृश्य वो ले रही है, खेतों के दृश्य हैं। पानी से लबालब खेत भरे हुए हैं। ये धान के खेत हैं, फसल कट चुकी है, सूने हैं खेत। अब शायद इनमें गेहूं की बुआई होगी या नहीं होगी। बहुत सारे खेत धान के ऐसे ही पड़े रहते हैं पूरे साल, फिर अगले साल उनमें केवल धान ही रोपा जाता है, गेहूं की बुआई नहीं होती है। ये देखिए कुछ छोटे छोटे मकान और दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पर। ये सुनसान पहले ऊसर हुआ करता था, लेकिन लोगों ने इसको सरकार से प्रति लेकर आवंटन करवाकर इनमें खेत बना लिए हैं। बहुत लंबा ऊसर
हुआ करता था। ये देखिए रोड है जो मौरावा की तरफ जाती है, मौरावा से ये उन्नाव की और कानपुर की तरफ भी जाती है और फिर दाहिनी तरफ से ये लखनऊ की तरफ जाती है। हम लखनऊ होकर जाएंगे, लखनऊ से आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे से आगरा होते हुए फिर ताज एक्सप्रेसवे से नोएडा होते हुए हम आप दिल्ली की तरफ जाएंगे। रोड भी सुनसान है, लोग नहीं निकले हैं अभी। ये देखिए बिल्कुल सुनसान रोड है, शायद इक्का दुक्का मोटरसाइकिल वाले आते जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए अब हम कन्नौज पहुंच चुके हैं। ये गंगा नदी का उत्तरी किनारा है। ये गंगा नदी का उत्तरी किनारा है। यहाँ पर हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ये नदी का पाट है, नदी का पाट बहुत चौड़ा है यहाँ पे कन्नौज में। ये सामने पूरब की दिशा है। ये नदी आगे कानपुर होते हुए इलाहाबाद और फिर वाराणसी होते हुए पटना जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने घर भी बना रखे हैं। ये लोग यहाँ पर स्थायी तौर पर रहते हैं और तरबूज, गर्मियों में तरबूज उगाते हैं। इनके बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर तरबूज बेचते हैं, बहुत सस्ते में तरबूज बेचते हैं। लोग इनसे तरबूज लेकर जाते हैं। कुछ लोग इनको ठगते भी हैं। ये 20 मांगते हैं तो 10 देते हैं, 30 मांगते हैं तो 20 देते हैं। हालांकि ये इतने गरीब बच्चे हैं कि जो ये मांगते हैं उनको देना बहुत ही उचित होता है। हालांकि ये इतने सीधे होते हैं कि बहुत सस्ते में तरबूज भेज देते हैं, जो कि शहरों में संभव नहीं होता है। लेकिन यही जीवन है, ऐसा ही जीवन हम जीना पसंद करते हैं, दूसरों को परेशान करके, तंग करके। तो देखिए नदी का कितना विहंगम दृश्य है, आप देख सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है, सन्नाटा भी है, शांत है, नीरव है। ये देखिए अब हमारे घर के लोग गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं सब लोग चलने के लिए। गाड़ी मुझे ही चलानी है, मैं ड्राइवर नहीं लाता हूँ साथ में, खुद ही गाड़ी चलाता हूँ। 8-9 घंटे लगातार, बीच बीच में थोड़ी देर रुक कर कहीं पेट्रोल भरवाना, कभी कहीं हवा भरवाना, कहीं चाय पीना, बस यही